नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञेश सर यज्ञेश स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर्स डे का पार्ट 2। इससे पहले कर दिया है मैंने इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप उसे ज़रूर देखिए। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजर इंसान से उससे पूरे उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेता था और अपने हार्डवर्क अपने नॉलेज से वो उनका भविष्य बताता था और किस तरीके से वो अपना गुजारा करता था। और उसके परिवार में आज तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर का व्यवसाय नहीं करता था। वो अपना गांव छोड़ के इस शहर में आ गया था और कुछ काम ना होने के वजह से उसने एस्ट्रोलॉजर का ये व्यवसाय शुरू किया था। तो यहाँ तक हमने ये कहानी देखी थी। अभी हम इसके बारे में आगे देखते हैं। द नट्स वेंडर ब्लेw आउट his flare and rose to the home. This was a signal for the astrologer to bundle up to since it left him in a darkness except for the little shaft of the green light which strayed in from the somewhere and touched the ground before him. अब उसके बगल में जो नट्स बेचने वाला वेंडर था, व्यवसाय करने वाला था, उसने अपनी लाइट बंद कर दी, दुकान बंद कर दी, जिससे कि एक सिग्नल उस एस्ट्रोलॉजर को मिल गया कि मुझे भी अभी अपनी पोटली बंद करना है और अपनी पोटली बंद करके अब मुझे भी अपने घर निकलना है। He picked up his cowrie shells and the paraphernalia and was putting them back into his bag. When his green shaft of light was blotted out, he looked up and saw the man standing before him. अब जैसे ही वो अपने कवड़ीज अपने एस्ट्रोलॉजर के पूरे जो सामान साहित्य थे वो उसने कलेक्ट करना चालू किया। जैसे वो पूरा पैक कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र दो इंसानों पे गिरी जो उसकी तरफ देख रहे थे। अब एस्ट्रोलॉजर को लगा कि वो कस्टमर है, अपना भविष्य पूछने के इरादे से वो मेरे तरफ देख रहे हैं, तो क्यों ना उनसे बात की जाए। तो उसने कहा, यू लुक सो द केयर वॉन, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर द वाइल एंड चैट विथ मी। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई द वैगली। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्विटेशन, वेयर अपॉन द अदर्स ट्रस्ट हिज palm अंडर हिज नोज एंड सेइंग, यू कॉल यूर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। अब एस्ट्रोलॉजर ने उसको बोला कि आप थोड़े से चिंतित दिख रहे हो, अगर आप मुझसे कुछ समय बात करोगे तो हो सकता है मैं आपका कुछ भविष्य बता दूं और आपको इस समझने उन दोनों को बुलाया और मेरे पास आके यहाँ पे बैठो, ऐसा उसने क्या तुम अपने आप को महान पंडित कैसा कहते हो, बड़ा भविष्यवक्ता कहते हो, तो मेरे कुछ सवालों के जवाब तुम दो। उन्होंने कहा, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज and said the tilting the other's palm and toward the green shaft of light, and yours is a nature. Oh, stop that. The other said, tell me the something worthwhile. Our friend failed the pike. I charge only the 3 paisa per question, and what you get out to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm and took up the Anna. अब उसमें से उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब अगर सही ढंग से नहीं दिया तो वो मैं वापस लूँगा विथ इंटरेस्ट के साथ में। और ऐसा करके दोनों में आर्गूमेंट होने लगी, आपस में बात करते कि तुम अगर सही जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इफ़ यू प्रूव यू आर द ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी द विथ इंटरेस्ट। तो मैं जो पैसे, अगर मुझे लगा कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, यहाँ वहाँ की बातें घुमा रहे हो, तो जो पैसे मैं दूंगा वो तुम्हें मुझे इंटरेस्ट के साथ में रिटर्न करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्टरी विल यू गिव मी द 5 रुपीज़। अब उस पर एस्ट्रोलॉजर ने सवाल किया कि अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब अगर सही ढंग से दिए तो क्या उसके एवज में तुम मुझे 5 रुपये दोगे। उस स्ट्रेंजर इंसान ने कहा नहीं।
और वाइल यू गिव मी द 8 आनास, लेकिन 8 आना मैं तुमको ज़रूर दूंगा. ऑल राइट, द प्रोवाइडेड you give me the twice as much if you are the wrong, said the stranger. This pact was accepted after the little further argument. दोनों में बातचीत होते रही, आर्गूमेंट होते रह गया, ऐसा नहीं वैसा नहीं. फिर आखिर दोनों एक एग्रीमेंट पे कि वो ठीक है, अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ. वो तैयार हो गए. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप prayer to the heaven on as other lit and chariot. The astrologer caught the glimpse of his face by the matchlight, and there was a pause as cars and hooted on the road, and Jutka drivers were at their horses, and the habals of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, the sucking his chariot, and puffing out sat there the ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortably. अब हुआ क्या? अब जब वो तैयार हो गए भविष्य अपना दिखाने के लिए, तो अचानक उनमें से एक व्यक्ति ने अपना ये सिगरेट निकाली, और सिगरेट निकालने के बाद उसने माचिस से जैसे ही उसको जलाया तो एस्ट्रोलॉजर को उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया. अब वो चेहरा हो सकता है कि उसने इससे पहले भी एस्ट्रोलॉजर ने देख चुका होगा. तो उसके चेहरा देख के अचानक वो घबरा गया. उसके माथे पे थोड़ी सी शिकन जाने लगी और वो थोड़ा सा डरा हुआ आवाज़ में उसने बोला कि मुझे आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है घर. ऐसा वो कहने लगा. अब ऐसा वो क्यों कहने लगा, आगे देखते. हियर टेक यूर आनास बैग, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे. ही मेड द preparations to the bundle up. The other held his wrist and said, you can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grips and his voice shook and became the faint. Leave me today, I will speak you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. अब हुआ क्या? अब वो थोड़ा सा उसका चेहरा देखने के बाद पता नहीं एस्ट्रोलॉजर को क्या हुआ, उसने तुरंत ही अपना सामान पैक किया और बोले कि मुझे लेट हो गया, मैं कोई तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ, ये अपने पैसे पकड़ो और तुम चले जाओ. और उनमें से एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा. तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने जो मुझे चैलेंज दिया है वो चैलेंज और चैलेंज, हमारे बीच में जो डील हुई है कि अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब सही ढंग से दिए तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, नहीं दिए तो तुम इंटरेस्ट के साथ मुझे रिटर्न करोगे. अब लेकिन अब तुम अपने बातों से मुकर रहे हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि हमारे बीच में चैलेंज हुआ था और तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था. अब वो थोड़ा सा डर गया था एस्ट्रोलॉजर, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करके उसको रुका के रख दिया. अब वो उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था. आगे देखते क्या हुआ. स्टॉप, सेड द अदर, रुक जाओ, तुम जा नहीं सकते. आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट. शॉल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? आंसर दिस एंड गो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो स्टिल यू disgorge all your coins. The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, I will speak. But will you give me the rupees if what I say is the convincing? Otherwise, I will not open my mouth, and you may do what you like. After the good deal of the haggling, the other agreed. The astrologer said, you were left for the dead, am I right? अब कितना भी उसने प्रयास किया लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं थे. तो आखिरकार उसको अपना विचार त्यागना पड़ा घर जाने का. और एस्ट्रोलॉजर कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब बताऊंगा, लेकिन हर सवाल के लिए तुमको मुझे एक रुपया मैं उसके लिए चार्ज करूंगा. अगर 1 रुपया तुमने नहीं दिया तो उसके बाद मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं. उसके बाद तुमको जो करना है वो करते बैठो, ठीक है. अब दोनों राजी हो गए. अब उसने एस्ट्रोलॉजर ने थोड़ा सा सोचा, आंखें बंद की, उसका हाथ देखते हुए फिर उसने एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम मरते मरते बचे हो. क्या मैं सही कह रहा हूँ?
टेल मी मोर। हाँ बिल्कुल सही, आगे बताओ। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। तुम्हारे पेट पे किसी ने चाकू मारा था और वो भाग गया। गुड फेलो, हाँ बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ही बेयर्ड हिज चेस्ट आई शोड द स्कैर वॉटिल्स। और उस स्ट्रेंजर ने, उस अनजान इंसान ने अपना शर्ट ऊपर करके उसको दिखा, हाँ देखो उसका घाव आज भी मेरे पास है। एंड देन यू वेर द पुश इन टू द वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वेर द लेफ्ट फॉर डेड। और तुमको चाकू मार के एक कुएं में तुमको फेंक दिया गया था, ओके और तुम लगभग मर ही गए थे उस सिचुएशन में। आई शुड हैव बीन द डेड इफ सम पैसर बाय हैड नॉट चेंज टू पीप इन टू द वेल, एक्सप्लेन द अदर ओवर द वेल बाय द इंथुजियाज़म। और उसमें से कहने लगा कि मैं लगभग मर ही गया था अगर नज़दीक से अगर कोई व्यक्ति उस कुएं के नज़दीक से अगर गया नहीं होता और उसने इसको गेट एट हिम, ही आस्क्ड क्लिंचिंग हिज फिस्ट। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आंसर द एस्ट्रोलॉजर। अब उसने सवाल पूछा कि वो इंसान बताओ जिसने मुझे चाकू मारा था वो मुझे कहाँ मिलेगा। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि दूसरी दुनिया में मिलेगा। ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन। उसे, जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो जिसने तुमको चाकू मारा था, वो तो 4 महीने पहले ही मर गया था। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। अब तुम्हें वो नहीं मिलेगा। द अदर ग्रोन ऑन द हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड। अब वो आगे आश्चर्यचकित हो गए कि निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे और एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति के नाम से उसको पुकारा। तुम्हारा नाम गुरु नायक है ना? यू नो माई नेम? द अदर सेड टेकन अबैक। उसने फट से, वो आश्चर्यचकित होकर क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है गुरु नायक। लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। यूअर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू टू द नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। इस शहर के उत्तर दिशा में 2 दिन लगते हैं तुम्हारे गांव में पहुंचने के लिए। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी द गॉन। तो जहाँ से तुम अपने गांव से आए हो वहाँ पे तुम वापस चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू यूर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम। और अगर तुम अपने घर वापस नहीं गए तो तुम्हारे पे बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, ऐसा मुझे दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ही टूक आउट अ पिंच ऑफ द सैक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम। उसने एक पवित्र राख उसके हाथों में दी। रब इट ऑन यूर हेड एंड गो होम। ये तुम अपने माथे पे लगा दो, तुम पे आने वाली सारी विपदा टल जाएगी और जाओ, तुम घर चले जाओ यहाँ से जल्दी। नेवर ट्रैवल द साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी द 100। और तुम दोबारा इस शहर में वापस मत आना और तुम 100 साल जियोगे। अगर तुम वापस यहाँ पे अगर दक्षिण दिशा की ओर अगर तुम वापस आए तो तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। अगर तुम यहाँ वापस नहीं आए तो तुम 100 साल तक जियोगे। वाई शुड आई लिव होम अगेन, लेकिन मैं वापस घर क्यों जाऊँ? द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड द चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम। मैं उसे एक बार देखना चाहता था, उसको अपने हाथों से मारना चाहता था। ही शूक हिज हेड ग्रेटफुली, ही वॉज अ इस्केप माई हैंड। वो मेरे हाथों से बच गया। आई होप एटलीस्ट द डाइड इन द डिज़र्व। कम से कम मुझे तो लगता है कि उसको दर्दनाक मौत तो भी आनी चाहिए थी। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, हाँ उसकी मौत दर्दनाक ही हुई है। ही वॉज द क्रश अंडर द लॉरी। एक ट्रक के उसकी मौत हुई है। द अदर रोक ग्रेटिफाइड एंड टू हियर। जब उसने सुना तो उसके चेहरे में थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री उसको मिला, उसके चेहरे पे चमक आई कि चलो मैं जैसा उसकी दर्दनाक मौत चाहता था वैसे वो मर गया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक अप हिज आर्टिकल एंड पुट देम इन टू हिज बैग। देन ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन एंड लिविंग द प्लेस इन द डार्कनेस एंड द साइलेंस। अब फिर इतना बता के उन्होंने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। सभी लोगों ने अपने लाइट बंद कर दी गई है और पूरा अंधेरा हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए।
उसने अपने सामान पैक किए एस्ट्रोलॉजर ने, और वो उनसे विदाई लेके जाने लगा। और जाते जाते द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट एंड आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर हैंडफुल अ कॉइन। और उस अंधेरे में उन्होंने अपने मुट्ठी में जितने कॉइन आते थे वो निकाल के एस्ट्रोलॉजर के हाथ में रखे, और वहाँ से वो एस्ट्रोलॉजर चला गया। इट वॉज द नियरली द मिड नाइट वेन द एस्ट्रोलॉजर रीच होम। हिज वाइफ वॉज द वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड द डिमांडेड ऑन द एक्सप्लेनेशन। अब लगभग रात हो गई थी उसको घर पहुँचे हुए। उसकी बीवी एस्ट्रोलॉजर की घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी थी उसकी राह देखते हुए, और उसको पूछा कि आज तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। उसने बगैर कुछ कहे उसके हाथों में वो कॉइन उसके हाथों में रख दिए और वो गिनने लगी। ही फ्लंग द कॉइन एट हर एंड सेड द काउंट देम, वन मैन गिव ऑल दैट। सिक्के देते हुए उसने कहा कि इसको पूरे अच्छे से गिनो, एक इंसान ने मुझे ये पूरे सिक्के दिए हुए। 12 एंड द हाफ आनाज, यानी 12 और आधे आने हैं इसमें। शी सेड कंटिन्यू, शी वॉज द ओवरजॉय, और वो खुशी से वो बताने लगी कि हमारे पास 12.5 आने मिले हैं। आई कैन बाय द सम जॉगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं इससे कुछ गुड़ और नारियल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन द आस्किंग द स्वीट फॉर सो मैनी डेज एंड आई विल द प्रिपेयर द सम नाइस स्टफ फॉर हर, और मैं इससे कुछ मिठाइयाँ भी खरीदूंगी, बच्चे बहुत दिनों से जिद कर रहे हैं मिठाई खाने के। द स्वाइन हैज चीटेड मी, ही प्रॉमिस मी द रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक अप एट हिम एंड द यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग। और वो एस्ट्रोलॉजर कहने लगा उस सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दिया, 1 रुपये का वादा किया था उसने और कम पैसे दिए मुझे। और इतना कह के वो थोड़ा सा एंग्री हुआ। उसकी बीवी ने उसको कहा तुम आज बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या बात है। नथिंग, उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा कोई बात नहीं। आफ्टर द डिनर सिटिंग ऑन द पायल ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गोन फ्रॉम मी टुडे। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड ऑल दिस ईयर, दैट वॉज द रीज़न why I ran away from the home, settled here and married you. He is alive. मेरे मन में एक बहुत बड़ा भार था। मेरे हाथों से एक व्यक्ति का खून हुआ था, और उसके खून मेरे हाथों से होने के वजह से मैं मेरा गांव छोड़ के शहर में रहा, यहाँ पे सेटल हुआ, तुमसे शादी की। लेकिन आज मुझे पता चला उस व्यक्ति से मैं मिला जिसको मैंने खून किया था, उस व्यक्ति से मैं मिला और उसको जीवित देख के मैं आज खुश हूँ। यानी मेरे मन में जो एक किसी व्यक्ति का खून हुआ था, जो मेरे मन पे भार था, आज उसको ज़िंदा देख के मैं वो भार मेरे मन से उतर गया। शी गैस्पर, यू ट्राइड टू किल हिम। उसके बीवी ने आश्चर्य से उसके तरफ देख के, क्या क्या तुमने किसी का खून किया था। यस, इन आवर विलेज, हाँ मैंने किसी को मारा था। When I was the silly youngster, जब मैं जवान था मेरे गांव में, we drank, मैंने बहुत दारू पी ली थी। Gambled, मैं बहक गया था। And quarreled loud badly one day, एक बार मुझे बहुत गुस्सा आया और एक उस व्यक्ति के साथ में बहुत झगड़ा हुआ मेरा। Why think of it now, time to sleep, he said the yawning and stretched himself on the pile. लेकिन वो व्यक्ति मरा नहीं था, वो बच गया। अब मैं निश्चित होके आराम कर सकता हूँ। और इतना करके वो अपने चारपाई पे सो गया। आई होप आपको ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछता हूँ और उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल, वो जो 2 व्यक्ति थे उससे एस्ट्रोलॉजर का क्या संबंध था। दूसरा सवाल, एस्ट्रोलॉजर ने जिस व्यक्ति को मारा था उस व्यक्ति का नाम क्या था। तीसरा, एस्ट्रोलॉजर को उस व्यक्ति ने कितने अनाज दिए। ठीक है, तो इन 3 सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।
अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए। जल्दी 1.2 मैं जल्दी इसमें अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।